गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और सुनसान कोठी खड़ी थी, जिसे लोग मौत की कोठी कहते थे। गांव में अफवाह थी कि कोठी में एक पिशाच का वास है, जो हर पूर्णिमा की रात शिकार के लिए निकलता है। इस कोठी के आसपास किसी ने भी कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन शहर से एक दलित प्रेमी जोड़ा आनंद और सविता गांव में आ गया। वे भागकर शादी करना चाहते थे और कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। गांव वालों ने उन्हें मौत की कोठी के बारे में बताया, लेकिन प्रेम के जुनून में वे डर को नज़रअंदाज करते हुए कोठी में छिपने का फैसला कर बैठे। कोठी का दरवाज़ा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे खोल लिया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। कोठी के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें कई सारे कमरों के दरवाजे खुलते थे। आनंद और सविता ने सबसे पहले एक कमरे में जाने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे के अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा आईना दिखा, जो उस कमरे में सबसे अलग दिख रहा था। आईने पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी, लेकिन उसके बीचों बीच एक स्पष्ट निशान था, जैसे किसी ने अभी अभी उंगली से उस पर कुछ लिखा हो। आनंद ने पास जाकर देखा तो उस पर लिखा था, तुम्हारा अंत निकट है। यह पढ़कर सविता डर गई और उसने तुरंत उस कमरे से बाहर निकलने की जिद की, लेकिन आनंद ने उसे शांत किया और कहा कि यह महज एक मजाक हो सकता है। उन्होंने कमरे में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात गहराई, कोठी के बाहर चांद की रोशनी फैल गई और हवाओं ने अजीब सा गीत गाना शुरू कर दिया। रात के बीच में अचानक सविता की नींद खुली और उसने देखा कि आनंद बिस्तर पर नहीं था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी आईने से एक परछाई उभरी और धीरे धीरे उसका आकार सविता जैसा हो गया। वह परछाई धीरे धीरे सविता की ओर बढ़ी और उससे बोली, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो इस आईने में कैद हर आत्मा की हुई है। सविता डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज़ कमरे में गूंजकर खो गई। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो गया था। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सविता ने सोचा कि शायद आनंद वापस आ गया है, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। दरवाजे के सामने एक छोटी सी माचिस रखी हुई थी, जिसमें सिर्फ एक तिल्ली बची थी। सविता ने वह तिल्ली उठाई और सोचा कि उसे जलाकर देखे, लेकिन जैसे ही उसने तिल्ली जलाई, पूरे कमरे में आग की लपटें फैल गई। आईने से निकली परछाई ने कहा, यह आग नहीं, तुम्हारे अंत की शुरुआत है। आग की लपटों के बीच सविता ने देखा कि आईने से कई हाथ निकले और उसे पकड़ने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह हाथों में जकड़ी गई। उसके चीखने की आवाज़ पूरी कोठी में गूंज रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कोठी से धुआं उठ रहा है। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला, न आनंद न सविता। केवल वह आईना था जो अब भी चमक रहा था, और उसमें उनकी परछाई कैद थी। गाँव वालों ने उस दिन कोठी के पास से जाना बंद कर दिया। अब वह कोठी और भी भयावह हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि कोठी में जाने वाला हर व्यक्ति की आत्मा उस आईने में कैद हो जाती है, और पूर्णिमा की रात को वहाँ वे आत्माएं बाहर आकर नए शिकार की तलाश करती हैं। कोठी का रहस्य आज भी बना हुआ है, और वह मौत की कोठी के नाम से और भी कुख्यात हो गई है। जो भी उस कोठी के पास से गुजरता है, उसे ऐसा लगता है कि आईने से उसे कोई देख रहा है और धीरे धीरे उसकी आत्मा को बुला रहा है।